योग सिद्धांत 20वां परिच्छेद शक्ति प्राप्ति का साधन धारणा। हमने इससे पूर्व किसी प्रकरण में ये भली प्रकार समझाया है कि शक्ति विहीन व्यक्ति कुछ भी नहीं है। हमारे शास्त्रों का भी कथन है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो, अर्थात बलहीन मनुष्य को आत्मपद की प्राप्ति स्वप्न में भी संभव नहीं। जो प्राणी शक्तिहीन है वह परलोक और लोक के सुखों को किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकता। उसका जीवन केवल इस प्रकार का है जैसे वर्षा काल में अनेक प्रकार के कीट पतंगे आदि जन्म लेकर मर जाते हैं। मनुष्य जब से जन्म ग्रहण करता है तभी से उसके मन में शक्ति प्राप्ति की धुन सवार रहती है, किंतु मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना के नियम के अनुसार साधन में मनुष्य अपनी मति के अनुसार प्रवृत्त होते हैं। इसलिए वह जिस प्रकार की साधना करता है उसी प्रकार की शक्ति का अनुभव करके अपने आप को आह्लादित करता है। उसका वह आह्लाद बहुत थोड़े समय के लिए ही होता है। जैसे समुद्र की मछली को कहीं तपी हुई बालुका में डाल दिया जाए तो वह उस बालुका की गर्मी को पाकर तड़प उठती है, और यदि उसको कोई छोटा सा जलाशय भी मिल जाए तो उसे पाकर के उसे शांति मिलती है, किंतु वह शांति उसके लिए अस्थायी रहती है। जब तक वह अपने घर समुद्र को प्राप्त नहीं होती तब तक उसका दुख एवं तड़पना किसी भी प्रकार से कम नहीं हो सकता। इसी प्रकार ये जीवात्मा शक्ति के भंडार परमात्मा का अंश है। इसलिए जब तक उन्हीं को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक छोटी छोटी शक्तियों को पाकर के शांति उपलब्ध नहीं होगी, और जिसे शांति नहीं उसे सुख कैसे हो। इसलिए योगियों ने अपने तप के आधार पर उच्चतम शक्ति प्राप्त करने के लिए उपायों का अन्वेषण किया है, जिनको अपनाते हुए लोग कभी दीनता को प्राप्त नहीं होंगे। हमारे शरीर में सब प्रकार की शक्तियों की उत्पत्ति का केंद्र मन है। मन को ज्योतियों का भी महाज्योति कहा गया है, और वेद मंत्रों में उसे शिव संकल्प होने की प्रार्थना की गई है। वेद भगवान ने कहा है कि हमारा मन जो जागता हुआ दूर दूर भ्रमण करता है और सोता हुआ भी इसी प्रकार क्रियाशील बना रहता है, उसमें शुभ संकल्पों का वास हो, जिससे वह हमारे उत्थान का कारण बने। हमारे पूर्वजों का कथन भी है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात बंधन और मुक्ति दोनों ही का कारण मन है। इसलिए सर्वप्रथम मन की चंचलता को रोक करके शक्ति संचय करने के लिए उसका संयम में ले आना बड़ा आवश्यक है। भगवान पतंजलि देव ने योग दर्शन में अष्टांग योग का वर्णन किया है। ये सारे के सारे अंग यद्यपि मन पर कंट्रोल करने के लिए अचूक साधन हैं, किंतु फिर भी सब प्रकार की साधना करते हुए अष्टांग योग के अंदर मनोनिग्रह के 3 साधनों धारणा, ध्यान और समाधि का उल्लेख किया है। जब तक मन किसी धारणा द्वारा अंतर्मुखी नहीं होता तब तक उसके अंदर शक्तियों का उदय नहीं हो पाता। किसी महावृक्ष के छेदन करने के लिए पहले इस प्रकार के शस्त्र की जरूरत है जो तेज धार वाला हो, जो उसे काट सके। इसलिए परम श्रेय लाभ करने के लिए और अपने अंदर दिव्य शक्तियों को संग्रहित करने के लिए सर्वप्रथम मन को वश में कर लेना अति आवश्यक है। इस प्रकार की पहली साधना धारणा से आरंभ होती है। धारणा का अभ्यासी मनुष्य बाह्य जगत में प्रवेश करने की योग्यता को धारण करता है। धारणा क्या है, इस विषय में भगवान पतंजलि देव ने अपने सूत्र में इस प्रकार निर्दिष्ट किया है, देशबंध चित्तस्य धारणा, अर्थात किसी लक्ष्य स्थान में चित्त को इकट्ठा करना धारणा कहलाती है। ये धारणा ही योग का सर्वप्रथम सोपान है। यहाँ से ही मनुष्य का सर्वार्थक मन एकाग्र होना आरंभ होता है। धारणा कहाँ करनी चाहिए, इस विषय में शास्त्रों में अनेक मत हैं, किंतु योग दर्शन के भाष्यकार श्री व्यासदेव जी ने धारणा स्थान निम्नांकित बतलाए हैं। नाभिचक्रे, हृदय पुंडरीके, मूर्धनि ज्योतिषी, नासिकाग्रे, जिह्वाग्रे इति एवं आदिषु देशेषु बाह्ये वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बंध इति धारणा, अर्थात नाभिचक्र, हृदय कमल, मूर्धा ज्योति, नासिकाग्र, जिह्वाग्र आदि स्थानों पर चित्त की वृत्ति मात्र को एकाग्र करना धारणा कहलाता है। वृत्ति मात्र कहने का अभिप्राय है कि इनको हम अपने मन की वृत्ति कल्पनात्मक रूप से चिंतन करें। जिस प्रकार से आंख रूप को प्रत्यक्ष देख लेती है और मन उस रूप की भावना किया करता है, देखे सुने हुए विषय को मन की भावना के रूप में चिंतन करना ही वृत्तिबंध है। इसका अभिप्राय यह समझ लें, जैसे हमने हृदय कमल में यदि भगवान शिव के स्वरूप पर धारणा करनी आरंभ की और अपनी कल्पना से हम उनके उस स्वरूप को हृदय में बैठा हुआ देखने लगे,
यही हृदय कमल की धारणा है। बार बार कल्पना से भगवान शिव, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु या अन्य किसी भी इष्ट देव के स्वरूप का हृदय कमल में चिंतन करना, ये हृत पुंडरीक में होने वाली धारणा है। इसी प्रकार मूर्धा ज्योति, नासिकाग्र, जिह्वाग्र, नाभिचक्र आदि में धारणा की जाती है। धारणा करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह फल की इच्छा को छोड़ करके कर्म करता रहे। किसी भी काम में मनुष्य जल्दी परिणाम को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान पतंजलि देव का आदेश है, सतु दीर्घ काल नैरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अर्थात किसी भी अभ्यास को करना शुरू करें तो उसके परिणाम की प्रतीक्षा के लिए उसको वर्षों तक लगातार करते रहना आवश्यक है। यही नहीं कि हम एक दो दिन करें और उसके परिणाम के लिए नज़र डालने लगें। काफ़ी लंबे समय तक उस अभ्यास को करें और लगातार करें, अर्थात इस नियम में कभी विघ्न न आए। आज कर लिया, कल छूट गया, फिर 2-4 दिन कर लिया और फिर कुछ समय के लिए छूट गया। ऐसा अभ्यास सफलता के उच्चतम स्तर पर नहीं ले जा सकता। इसके साथ साथ एक बात और परम आवश्यक है कि हम सद्गुरुदेव श्री भगवान के वचनों पर विश्वास करके उस अभ्यास को करें जिसमें हमारी श्रद्धा परिपूर्ण रूप में हो। हमने किसी मंत्र का जाप शुरू किया जिसमें हमारी आस्था न हो तो उसका भी परिणाम जल्दी श्रेयस्कर नहीं होता। वैसे शास्त्रीय नियम के अनुसार अकरणात् करणम श्रेयः, न करने से तो कुछ करना ही भला है। इस बात को विचार में रखते हुए जो कुछ भी किया जाए कुछ ना कुछ भले के लिए तो होता ही है, किंतु यदि हम उसके अंतिम और उत्तम निष्कर्ष को देखना चाहते हैं तो उपरोक्त तीनों नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। इसलिए धारणा को भी परिपक्व करने के लिए हमें कम से कम 3 साल तक एक विषय पर ही परिपक्व मन लगाना चाहिए। 3 साल तक यदि मंदाधिकारी भी उपरोक्त सूत्र के अनुसार धारणा का अभ्यास करे तो उसका मनोबल अवश्य बढ़ता ही जाएगा। धारणा के अभ्यास से मन में विचार करने की उच्चतर योग्यता प्रकट हो जाएगी और साधक एकाग्रता की ओर चलने लगता है। भगवान पतंजलि देव ने योग दर्शन में कहा, धारणासु योग्यता मनसः, अर्थात धारणा करने पर मन की योग्यता बढ़ती है। मन में बल का विकास होता है और वह सब कुछ करने की ताकत वाला बन जाता है। जो व्यक्ति 2 या 3 साल तक लगातार प्रातः और सायंकाल 3-3 घंटे अपने ध्येय विषय की धारणा करे, उसके वृत्ति निरोध से एकाग्रत करना चाहे, उसका ऐसा अनवरत अभ्यास करने पर अवश्य ही वह विषय मन में प्रकट होने लगता है। मन को एकाग्र करने के कुछ इस प्रकार के नियम हैं कि जिनके पालन करने से हर मनुष्य का मन एकाग्र हो ही जाता है। वह यदि किसी अच्छे कंट्रोलर अर्थात अच्छे नियंत्रक गुरुदेव की आज्ञा में बंद करके अपने अभ्यास को नियमानुसार करे तो इस प्रकार से लगातार किया हुआ वह धारणा अभ्यास स्वतः ही ध्यान के रूप में बदल जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगेश्वर अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।